हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर। तो आप सभी को पता है, आप लोगों को घर बैठे पढ़ने की सुविधा दी जा रही है हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। इसलिए आप लोग मस्ती करिए, पढ़िए लिखिए, कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम लोग भी लगे हुए हैं कि आप लोगों को भी नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है एवरीवन, एवरीथिंग इज क्लोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस। एवरीथिंग इज क्लोज्ड ड्यू टू लॉकडाउन ऑल ओवर कंट्री। ओके, यू स्टेइंग एट होम एंड कीप ऑन एंड गोइंग ऑन स्टडी। ओके, तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ बताए थे एल्काइल करके। एल्केन से बना हुआ एक व्युत्पन्न यौगिक है जिसका नाम है एल्काइल। तो एल्केन से थोड़ा सा उसमें जो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में पड़ेंगे कि सर एक या एक से अधिक होगा कि एक ही होगा। तो जहाँ तक एल्काइल की जो बात है, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन हटाने के बाद पहले जो सिंगल बॉन्ड लगेगा वही होता है एल्काइल। और जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर दूसरे परमाणु को रखेंगे, अर्थात दूसरे परमाणु के अंतर्गत आएंगे हैलोजन परमाणु, जो जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। तो ये तो आगे है, चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो एल्काइल पढ़ रहे हैं इस समय, तो एल्काइल में एक हाइड्रोजन सिर्फ हटता है। किससे? तो एल्केन से। थोड़ा सा डाउट नहीं होगा, एकदम डाउट को एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। आप लोग क्लियर के साथ में आप लोगों से कह रहा हूँ, पूरे ईमानदारी के साथ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू योर बेस्ट ऑलवेज टाइम। पूरा प्रयास करो समझने की, और हमारे एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं, जो एल्काइल होता है सिर्फ एल्केन से एक ही हाइड्रोजन को हटाने पर उसके पहले सिंगल बॉन्ड या बाद में सिंगल बॉन्ड लगता है, वही होता है एल्काइल। और दूसरा जो होता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाने की जो बात करेंगे तो वो हाइलो एल्केन में बात करेंगे, जो आपके यूनिट में है। ऑर्गेनिक का पहला जो चैप्टर है, यूनिट 10 है, उसको हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि हम लोग को पढ़ने में और आसानी हो जाएगी। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बता दूं कि एक सारणी होता है एल्काइल में। सारणी उस समय हम पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे ताकि आप लोग को बताए थे, विचारों के माध्यम से बताए थे कि इस तरह से आप लोग सारणी भी तैयार कर सकते हैं 1 से लेकर 20 तक। वही सारणी जो है आप लोगों के सामने बोर्ड पे है। तो देखिए बाबू, एल्काइल कार्बनिक यौगिक का नाम एवं उनके सूत्र है। एल्काइल कार्बनिक यौगिक का नाम एवं उनके सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, कार्बन की संख्या, एल्काइल के लिए रासायनिक सूत्र, उसके बाद नाम। तो चलिए इसमें हम रखेंगे C1। कार्बन एक से स्टार्ट होता है C1। जब हम लोग C1 रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, आप ही लोग बताओ। पहले सिंगल बॉन्ड है तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा CH3। अब वो कैसे, तो देख लो, इधर रफ बताया जा रहा है। रफ में जो है सिंगल बॉन्ड ClH2n+1 होता है। यहाँ एक रखिएगा, 2 गुणे 1+1 करिएगा तो CH3 बनेगा बाबू। एक यहाँ पे रहेगा तो भी छिपा हुआ है, नहीं भी रहेगा तो भी काम चलेगा। तो यहाँ CH3 तो बनेगा ही। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पे समझते जाइए मेरे स्टूडेंट। माइलाल यहाँ पर देखिए कि कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो CH3, तो इसका नाम एक होता है। अब इसका नाम उसके आधार पे
तो यहाँ पे आप लोग को और रफ में बना दूं कि यहाँ पे एल्काइल है, एल्काइल है ना, तो इसमें 3 अक्षर कौन सी है, अल्क है, 3 अक्षर क्या है, अल्क है। तो आप सभी को पहले ही बताया थे कि अल्क एक ग्रीक वर्ड है जो निरूपित करता है नंबर, नेम ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का नाम उसके संख्या के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। जी हाँ, तो मैं बता दूं कि अल्क जो एक ऐसा ग्रीक वर्ड है जो बतलाता है नंबर ऑफ कार्बन, नेम ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्काइल। तो एल्काइल में अल्क शब्द आया हुआ है, तो अल्क के हिसाब से C1 का नाम आपको पता है, यू नो दैट ऑलरेडी, पहले से ही पता है कि अल्क में एक C1 का नाम जो होता है मेथ, अल्क में C2 का नाम होता है एथ, अल्क में C3 का नाम होता है प्रो, अल्क में C4 का नाम होता है ब्यू। उसी तरह से यहाँ आप लोग अगर नाम लिखते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे बात को केवल ध्यान में देखते रहिए ताकि आप लोग सबको समझ में आएगी। तो चलिए इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है, C1 है, इसके भी हिसाब से आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ C1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। अब बाबू हमने बोला था कि यहाँ पर YL जोड़, कोई एक YL जोड़ देता है तो यहाँ पे YL ही रखो, इसको हटा दो, कोई को Y भी कहीं कहीं मिलता है बुक में, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा मिथाइल, ठीक है, इसको मिथाइल बोलेंगे। उसके बाद C2 रखिए, तो यहाँ पे C2 रखने के बाद तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब C2 रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे C2 रखेंगे, यहाँ पे फिर रफ करेंगे तो C2 रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, तो यानी कि C2 हो जाएगा, दो में गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ इसका जो है अणु सूत्र यानी कि केमिकल सूत्र जो हो जाएगा C2H5 बनेगा। पहले एल्केन में C2 दुगना से 2 अधिक था, लेकिन यहाँ पे दुगना से 1 ही अधिक है, देख लीजिए, 2 का दोगुना करेंगे 4 अभी अधिक है 5, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित हुआ है, निकला हुआ है। तो इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए C2 का अकॉर्डिंग, अल्क के अकॉर्डिंग, C2 के अकॉर्डिंग इसका नाम जो हो जाएगा इथ, क्यों जी इथ होगा बाबू, हमने कहा था सब में YL लास्ट में जोड़ दीजिए, इथाइल बन जाएगा। चलिए C3 यहाँ पे रख दीजिए, C3, तो यहाँ पे C3, और देखिए बाबू यहाँ पे दोगुना से 1 अधिक करना है, कुछ नहीं करना है, 1 अधिक कर देना है, दोगुना से 1 अधिक कर देना है, ठीक है, दोगुना से 1 अधिक अगर आप लोग कर देते हैं तो वह एल्काइल होगा, अगर दोगुना से 2 अधिक कर देते हैं तो एल्केन हो जाएगा। तो अब क्या दोगुना से 2 अधिक करना है, सब बोलेंगे क्या, देखिए कार्बन, पहले कार्बन, और कार्बन के आधार पे जितने भी व्युत्पन्न यौगिक हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्काइल हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइल हो, चाहे हेलो एल्केन हो, हेलो एलिन्स हो, चाहे बेंजीन हो, दुनिया के तमाम ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, वो कार्बन के संख्या के आधार पे ही नाम होता है, गिने चुने जाते हैं। तो उसके आधार पे एक कार्बन होगा तो दोगुने से 2 अधिक होगा तो एल्केन मानेंगे, कहा जाता है, और एल्काइल में जो होता है एक कार्बन तो उसके दोगुने से 2 अधिक, उसके दोगुने का मतलब कार्बन के दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा एल्केन में, और कार्बन के दोगुने से 2 अधिक होगा, अरे 1 अधिक होगा एल्काइल में। तो यहाँ पे 1 ही तो अधिक है, देखिए इसका दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो यानी कि 3 गुणे 3, सॉरी 3 में 2 से इसका दोगुना करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और 1 बढ़ा देंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो 3 कार्बन ना, तो 3 कार्बन में अल्क के हिसाब से तो प्रूफ कहिएगा ना बाबू, यहाँ पर हमने क्या कहा था करने के लिए, प्रोपाइल बन जाएगा। तो इसी तरह हमने आप लोगों को बताया था कि 20 तक कम से कम एट लीस्ट मेकिंग फॉर द 20 कार्बन्स द नंबर ऑफ एल्काइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट योर कॉपी, ओके। तो यहाँ पे औसत देख सकते हैं, आगे लिए चलते हैं,
थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात रहती है आप सभी को कि एल्काइल जो बनता है, बार बार बता दे रहा हूँ, एल्केन से बनेगा तो खाली एक हाइड्रोजन हटाने के बाद सिंगल बॉन्ड या तो पहले या तो बाद में, तो वह होता है एल्काइल। अब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु घटेगा तो हाइलो एल्केन में बताई जाएगी सारी बात, ठीक है। तब तक के लिए आएगा तो खूब पक्का है, आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। अभी जो बता रहे बाबू केवल हाइड्रोजन परमाणु एक या एक से अधिक, यानी कि इसमें जो है एक हाइड्रोजन हटेगा और पहले या बाद में सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो आप चाहेंगे तो यहाँ भी इसको हटा करके यहाँ भी बॉन्ड हटा देंगे, ठीक है। यहाँ इसको हटा करके यहाँ भी रख देंगे तो भी चलेगा, या इसको हटा कर यहाँ भी रख देंगे तो भी चलेगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये आप लोगों को मैं अभी तक चर्चा चल रही थी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब कहिएगा सर जी एल्काइल क्या है, तो एल्काइल एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट होता है जिससे एक हाइड्रोजन गायब होने के बाद पहले या बाद में एकल बंधन की प्राप्ति होती है, लग जाता है, तो उससे एक नए यौगिक का निर्माण होता है, वही होता है क्या, तो एल्काइल होता है जी। इसलिए आप सभी को पता होनी चाहिए कि हम लोग ये तो एल्काइल जान गए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब हेडिंग आपका रहेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए मेरे ऑल माय डियर स्टूडेंट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। संतृप्त तो पता है, संतृप्त फिर एक बार याद दिला दो, रिमेंबर टू प्रीवियस डिफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ एकल बंधन से, किस बंधन से, सिर्फ एकल बंधन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वही होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से जाना जाता है, कोई कोई टाइप भी बोलता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक टाइप का होता है, सही बात है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को 3 नाम से जाना जाता है, पहला एक तो संतृप्त, दूसरा एल्केन, तीसरा जो होता है पैराफिन होता है, उसके बारे में बता दिया गया है। लेकिन अब जो जानेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त में कार्बन परमाणु एकल बंधन से, और असंतृप्त अभी जानेंगे, यू नो दैट, नोइंग, तो हमारे साथ बने रहे वीडियो में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन तथा त्रिबंधन द्वारा, फिर से परिभाषा एक बार सुन लीजिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ एकल बंधन के साथ साथ, किस बंधन के साथ साथ, एकल बंधन के साथ साथ, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन या त्रिबंधन, द्विबंधन यानी 2 छोटी रेखा, द्विबंधन यानी 2 छोटी रेखा, त्रिबंधन यानी 3 छोटी रेखा, इसी को कहते हैं द्विबंधन त्रिबंधन। फिर से परिभाषा सुनिएगा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ नहीं, कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन या त्रिबंधन द्वारा जुड़े होते हैं। तो कौन, तो कार्बन परमाणु किस बंधन द्वारा, तो एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन या त्रिबंधन द्वारा क्या होते हैं, बंधित होंगे। एकल बंधन रहेगा तो उसके साथ जरूर द्विबंधन होगा तो ही असंतृप्त होगा, अगर एकल बंधन होगा, त्रिबंधन होगा तो वो भी असंतृप्त होगा, संतृप्त असंतृप्त होगा। और संतृप्त में हम आप लोगों को बताए हैं जिसमें कार्बन परमाणु सिर्फ एकल बंधन
और असंतृप्त में बताया गया है कि एकल बंधन के साथ साथ कार्बन परमाणु किस बंधन द्वारा, द्विबंधन या त्रिबंधन से बने। तो ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू आर अंडरस्टैंड, जैसे CH2 सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड CH2, या और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे इसमें। देखिए ये भी हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है बाबू कार्बन एक ऐसा यौगिक, कार्बन एक ऐसा तत्व है, कार्बन सार्वभौमिक तत्व है जिसका निर्माण के लिए बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन इसके जैसा अभी तक कोई तत्व नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ही पूरे केमिकल चीजों की या केमिकल दवाई का निर्माण होता है आज तक। तो इसलिए आप लोग जानेंगे इसमें कि इसमें परिभाषा के तौर पे जानेंगे, ठीक ना, उसमें कौन सा क्या उपयोग है, तो चैप्टर में सब चीज जानते जाएंगे बारी बारी करके। तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी एकल बंधन के साथ डबल बॉन्ड है ना, देखिए इधर बीच में है, यहाँ एकल बंधन है, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है। तो भी असंतृप्त, केवल असंतृप्त जानिए। इसका और एग्जाम्पल हो सकता है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या CH3 ऐसे भी होगा। देख रहे हैं एकल बंधन के साथ साथ ट्रिपल। हाँ, अब ये बात है कि एक साथ कभी डबल नहीं होगा, डबल ट्रिपल नहीं आएगा, ठीक ना। अगर आएगा भी तो भी असंतृप्त होगा, ठीक ना, और नहीं भी आएगा, अगर अकेले अकेले आएगा तो भी असंतृप्त ही कहलाएगा, ठीक ना। जब IUPAC नाम की बात आएगी तो उस समय बताया जाएगा, ठीक ना। इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरे बोलना से जान रही है जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन या त्रिबंधन द्वारा क्या होते हैं, बाधित होते हैं, तो उसी को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बस इतना ही हो जाती है, ठीक ना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार जानेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। ये आप लोग 10 क्लास में पूरे अच्छे से जानते होंगे, या आगे से फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा होगा स्टूडेंट वो जानता होगा। जो ऑर्गेनिक से अनभिज्ञ है उनको लगता है कि बहुत भास्ट है, तो कुछ भास्ट नहीं है, बने रहिए हमारे साथ, बार बार वीडियो का जो है रोटेशन और वीडियो का प्लेइंग करके चलाते रहिए और बढ़िया से देखते रहिए, ठीक ना, समझ में आएगा ही, ये ज्यादा भास्ट नहीं है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ेंगे तो हमने बताया दो टाइप के, तो कौन कौन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार। देखिए परिभाषा जो है, अब यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के परिभाषा जो है प्रकार लिखे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा तो नहीं लिखे, ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को क्यों समझिएगा बाबू। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन या त्रिबंधन द्वारा क्या होते हैं, बाधित होते हैं। तो ये कौ प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के, कौन कौन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। फिर से समझिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होता है, एक होता है संतृप्त, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। तो देखिए दो प्रकार के हो गया। तो अब एल्कीन में, तो अब एल्कीन कैसे जानेंगे, तो जिसमें एकल बंधन के साथ साथ
कार्बन परमाणु द्विबंधन द्वारा बंधित रहते हैं। एकल बंधन के साथ साथ किस बंधन में? द्विबंधन में। तो वह होगा एल्कीन। जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ त्रिबंधन यानी तीन छोटी रेखा, तीन बंधनों द्वारा क्या होते हैं? बंधित रहते हैं, तो वह होता है एल्काइन। तो फिलहाल में अभी परिभाषा जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने, एल्कीन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ, एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन द्वारा बंधित रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं जी? एल्कीन। फिर से, कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ किस बंधन द्वारा? तो द्विबंधन द्वारा, तो उसे एल्कीन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख रहे, सब में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा है ना, सिंगल भी है डबल भी है, तो वह होगा एल्कीन। वह होगा क्या? तो एल्कीन। तो अब कहिएगा ना कि सर पूछ सकते हैं नाम, इसमें नाम इम्पोर्टेंट है, इसमें नाम इम्पोर्टेंट है, मैं आगे नाम को भी बताऊंगा, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे नाम भी लिखना चाहिएगा तो लिख दीजिएगा बाबू। यहाँ पे एल्कीन है ना, एल्कीन मैं रब करना चाहता हूं, यहाँ पे एल्कीन है, समझ लो, एल्क प्लस ENE, देखते जाइए। तो अल्क शब्द आया तो कहो जी बिल्कुल आसान है सर। अल्क जो बताता है C1 C2 C3 का नाम, तो अल्क में C1 का नाम मेथ होगा, C2 का नाम मेथ होगा, C3 का नाम प्रोप होगा, C4 का नाम ब्यूट होगा, C5 का पेंट होगा, इस तरह होता है ना। तो लास्ट में कौन शब्द प्लस हुआ है? इन। तो सबके लास्ट में इन लिख डालो ना जी। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, हाइड्रोजन मत गिनिए बाबू, कितना है कितना नहीं, वो तो बॉन्ड पूरा करता है किसका? कार्बन का। तो यहाँ पे कई कार्बन है? देखिए नंबर 1 कार्बन, दो कार्बन है ना, तो 2 कार्बन का नाम अल्क के हिसाब से क्या होगा बताओ आप लोग। हमने बोला था बाबू आप लोग 10-20 तक याद कर लीजिए। चलिए याद कर लिए होंगे शायद। तो 2 कार्बन का नाम होता है इथ। अब इसमें हमने बोला था प्लस करना है इन, तो ई हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। हो गया, वेरी इजी। जब IUPAC नाम आएगा इसमें बहुत सारे, ये IUPAC बल्कि ये IUPAC नाम है ना, इसका ट्रिवियल साधारण नाम नहीं बता रहे हैं, आगे वो बाद में चर्चा की जाएगी, इसको जानिए। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का नाम हो जाएगा ब्यूट। आप प्लस इन कर दीजिए, तो इन करने के बाद हो जाएगा ब्यूटीन, हो जाएगा ना जी। उस तरह इसका भी आप लोग नाम लिखना चाहिएगा, तो लिख दीजिएगा नीचे वाले का, नीचे वाले एग्जाम्पल का। तो इस तरह से हमको पता है कि जब आप लोग एल्कीन का परिभाषा लिख दिए तो एल्काइल का भी परिभाषा लिख देना होगा, बस सारी चीज वही रहेगा, ठीक ना। ये परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, अपने कॉपी का नोट्स बनाना अगर चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, नहीं तो नहीं, बस दिमाग में इसको रखिए। अगर हर चीज दिमाग में रहे, दिल में रहे, तो वह कभी भूलता नहीं है, दीपक की तरह हमेशा जलते रहता है। इसलिए कहने को तो बहुत मेरा मन कर रहा है लेकिन नहीं, इसलिए आप लोग पढ़ो, हमारी यही कामना है। IDC बेस्ट ऑफ लक, स्टेइंग एट होम, ऑलवेज रीडिंग, ऑलवेज स्टेइंग एट होम, ओके, गोइंग ऑन स्टडी योर होम, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ नहीं करना है बाबू, हम एग्जाम्पल को हटाकर अब यहाँ पे एल्काइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एल्काइन भी समझते जाइए। तो एल्काइन में अब क्या होता है, कार्बन परमाणु जो होंगे एकल बंधन के साथ साथ द्विबंधन, लेकिन आप लोगों को परिभाषा तो बता दिए। अब परिभाषा के अनुसार इसका जो कोडिंग होता है
इसके रूल्स होते हैं, इसका भी सूत्र होता है, ठीक है। तो सूत्र जो आपका होगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक ना, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तो अब हम लोगों को नाम बताते हुए आईयूपीएससी नाम कुछ बताऊंगा इसमें। आईयूपीएससी नाम बताते समय बताकर हम लोग बहुत जल्द टॉपिक अपने यूनिट पे आएंगे, ताकि हमारा यूनिट भी समाप्त होते रहे। यूनिट में आएंगे तो और मजा आएगा पढ़कर, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो एल्केन के बाद एल्काइन में जो होंगे कार्बन परमाणु एकल बंधन के साथ साथ त्रिबंधन होगा। तो यही बात आप लोगों को कल मन में ध्यान में रखते हैं, कॉपी पर नोट्स करना है, ठीक है। तो आगे इस तरह से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, हंसते रहिए, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच, माय डियर स्टूडेंट।